और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि कल मैंने आपको माँ धारी देवी की जो शोभा यात्रा शुरू हुई थी उसके दर्शन करवाए थे और शोभा यात्रा के बाद बिरला मंदिर से जो गढ़वाल भवन तक जो शोभा यात्रा हुई थी, जो साज धाज के साथ माँ धारी देवी को यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थापित किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की गई है। और अभी जो था यज्ञ था, महायज्ञ का आयोजन हुआ था। अब महायज्ञ के बाद बाहर की तरफ भंडारा चल रहा है। जैसे जो प्रसाद स्वरूप में भगवान के बाद जैसे प्रसाद वितरित होता है उस तरह से भंडारे का वितरण हो रहा है बाहर। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु गण हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आगे आने वाला जो वक्त है, जो भविष्य उनका अच्छा रहे, उज्जवल रहे। और इसी के साथ अब जो है थोड़ी देर बाद माँ धारी देवी की जो डोली की है वो विदाई होगी। जो डोली थी वो देहरादून से चलनी शुरू हुई थी। अब देहरादून के बाद गुड़गांव जाएगी, गुड़गांव के बाद दोबारा से ये देहरादून डोली को विदाई दे दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाहर जो है देवी माँ का जो यज्ञ हुआ था, यज्ञ के बाद भंडारे का वितरण हो रहा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण थे जो माँ देवी धारी देवी के दर्शन करने आए थे वो सब यहाँ पर प्रसाद के स्वरूप में जो है उनका जो भंडारा जो है वो ले रहे हैं। भंडारे में आप देख सकते हैं कि जो एक बोलते हैं जो वैष्णव खाना होता है, वैष्णव भोजन होता है वो है, जैसे कि हलवा है, पूड़ी है, रायता है, इस और साथ में साथ पानी की व्यवस्था भी की गई है क्योंकि गर्मी बहुत है। और श्रद्धालुगण ने कल ये भी कहा था कि बेशक गर्मी बहुत है लेकिन माता जो धारी देवी है उनके आशीर्वाद की वजह से यहाँ पर उनको गर्मी और इन सब चीज़ों का मौसम का पता नहीं चल रहा। देखिए, पौराणिक कथा है, जब माता सती ने अपना देह मतलब अपना शरीर छोड़ा था तो भगवान शंकर जी उनका जो पार्थिव शरीर लेके जगह जगह जो उन्होंने विचरण किया, तो वहाँ पे श्रीनगर में, गढ़वाल श्रीनगर में एक स्थान है, वहाँ पे माता का जो है पार्थिव शरीर का एक हिस्सा जो धड़ था वहाँ गिर गया, जिसके नाम से वो धारी देवी सिद्धपीठ प्रसिद्ध हुआ। और वहाँ पे माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है। वो सिद्धपीठ एक तरह से हम सभी उत्तराखंडी और पूरे देश का वो माँ धारी देवी का सिद्धपीठ है। धारी देवी के लिए 7 भाई बहनों की भी एक कहानी प्रचलित है, उसके लिए कुछ बताइए। हाँ, देखिए, वो पौराणिक कथा है और उसके बारे में जनमानस को इतना पता नहीं है, लेकिन वो हमारी पौराणिक कथा है जो प्रचलित है। और जब भी कभी जागर लगते हैं या माता की पूजा होती है तो वो कथा बताई जाती है और उसके जो है जागर लगाए जाते हैं। जो ये शोभा यात्रा का आपने आयोजन किया है, इस आयोजन का लक्ष्य क्या है? देखिए, इस आयोजन का लक्ष्य जो है उत्तराखंड के जो पौराणिक संस्कृति है और जो हमारी विरासत है, जो हमारी देवभूमि है, उसका प्रचार प्रसार करना है और माँ भगवती के आशीर्वाद को जन जन तक पहुँचाना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर साल जो है धारी देवी की शोभा यात्रा यहाँ दिल्ली के विभिन्न स्थानों में आती थी, लेकिन इस बार जैसा कि कोरोना काल को देखते हुए फरवरी के मास में हर साल डोली आती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। और गढ़वाल भवन जो है पूरा केंद्र है पूरे हम उत्तराखंडियों का दिल्ली में, तो यहाँ पे पंडित जी ने एक आह्वान किया कि सभी उत्तराखंडी यहाँ पे गढ़वाल भवन के बैनर तले यहाँ पे माँ भगवती का आशीर्वाद लेने पहुँचें, ताकि सभी लोग यहाँ पर एकजुट हो सकें और माँ भगवती का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो सके। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है बिटिया, क्योंकि ये कार्यक्रम होते रहते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल भवन में पहली बार हुआ है। और वो भी जो नई कार्यकारिणी आई है अध्यक्ष अजय बिष्ट जी, उनके नेतृत्व में पहला कदम है ये। इससे पहले हमने हेल्थ सेंटर भी लगाया था, हेल्थ कैंप भी लगाया था और होली मिलन भी किया था, लेकिन ये सारे कार्यक्रम पहली बार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं नए अध्यक्ष जी के आने पे, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। और हम अपने उत्तराखंड के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतलब तुम्हारे जो देवी देवता हैं वो तुम्हारे ही हैं, उनको आप आगमन कीजिए। वो अपने देवी देवता है, हम बगाए मस्जिदों में, गिरजाओं में, कहीं पे छतर वो चढ़ाने जाते चादर, इससे बढ़िया अपने देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होइए, वही आपका कल्याण है। और इतना अच्छा लग रहा है, 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम खत्म ही ना हो। इसके लिए हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और माँ धारी देवी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जय माँ धारी देवी। जय माता की, जय धारी देवी की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारा जो कल्चर है वो यहाँ दिख रहा है। हमारे लोग सारे इकट्ठे हो रखे हैं, यहाँ दिख रहा है कि वाकई में हमारे लोगों में इतनी अभी भी ये है आस्था है, और ये आस्था हमेशा ऐसी बनी रहे। इसके लिए हम हमेशा ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे और अपना समाज को इकट्ठा करते रहेंगे। तो अब माता रानी की जो विदाई है, वो माता रानी की विदाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं जो डोली व्यवस्था है, डोली व्यवस्था में जो साज श्रृंगार जो भी है, जैसे भी आगे की प्रक्रियाएं होती है वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से जो है धारी देवी की माता की जो डोली यात्रा है उसकी विदाई होगी।
धन्यवाद आप सभी का जो आप माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आए। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके पदाधिकारी जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जो इस कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जय हो। सर, जैसे माँ धारी देवी की जो डोली यात्रा निकाली गई है वो कहाँ से शुरू हुई थी? ये देव डोली प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर निकाली जाती है। जो 2022 की यात्रा थी वो 11 जनवरी को प्रारंभ होनी थी, परंतु कोरोना काल के चलते हुए दिल्ली प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव होने के कारण ये इस यात्रा को स्थगित किया गया। तब भगवती को हमको स्नान करवाना पड़ता है, तो इस बार जो है देवप्रयाग में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर माँ भगवती को स्नान कराया है। अब 2023 में फिर ये यात्रा जो है उत्तराखंड देवभूमि देहरादून से प्रारंभ होकर और मध्य प्रदेश तक माँ नर्मदा जी का स्नान करने के लिए पहुँचेगी। मैंने देखा है कि डोली के साथ नागराज बाबा जी हैं, उनको भी यात्रा में साथ दिया जा रहा है, उनको भी लेकर आए हैं। तो उसके साथ में नागराज बाबा जी हैं और जो धारी देवी है, तो साथ में जो यात्रा की है इसके संबंध में थोड़ा सा बताइए। उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक जन जन तक, प्रत्येक के मन मन तक अपने इष्ट देवी देवताओं का प्रचार प्रसार हो और इन देवी देवताओं का आशीर्वाद उन सबको मिले। यही इसीलिए हमारा जो श्री इष्टदेव सेवा ट्रस्ट है वो विगत काफ़ी वर्षों से इस कार्य को कर रहा है। और माँ भगवती के साथ नागराजा जी उनके साथ भी रहते हैं, भैरव जी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, भगवती के नाना प्रकार के वीर हैं। उसमें से जो है हमारे ये इष्ट देवता हैं, ये हमारे इष्ट देवता है नागराजा। जब हम भगवती की यात्रा करते हैं तो इसके साथ अपने इष्ट देवता को भी स्नान करवाने के लिए ले जाते हैं हम। तो परसों जो है देवता ने भी हमारे स्नान किया है। जैसे कि कल डोली यात्रा के बाद मंडाण लगाया गया था, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो इस कल्चर को नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप मंडाण के बारे में थोड़ा सा बताइए। मंडाण जो शब्द है, मन की जो कल्पनाएं उदंकार जो होती है ढोल शब्द से, ढोल सागर से जो उदंकार होती है, उसके द्वारा हमारे जो उत्तराखंड के जो वजैया होते हैं, बजंत्री होते हैं, वो इस वैदिक ढोल को बजाते हैं। ये तांबे का ढोल होता है, पीतल का ढोल होता है, इसको बजाते हैं और बजाने के बाद देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। अपनी गढ़वाली जो भाषा है उसमें उनको बुलाते हैं और उनको बुला के फिर वो देवी देवता इतना उसमें ढोल के शब्द में, दमों के शब्दों में इतने गुंजमान हो जाते हैं कि देवी देवताओं के वहाँ पे अवतरित होना पड़ता है। तो वो किसी का शरीर पकड़ते हैं, उनका शरीर पकड़ के वो अवतरित होते हैं और तब जो है अपने भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो सर, जैसे कि ये होता है चावल देख के भी आप लोग समस्याओं का निदान करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शक। ये चावल देखना एक हमारा जो है, हम जैसे कला नहीं, ये जो है सबसे बड़ी बात ये है, कला अगर होती तो सब कलाकार बन जाते। कलाकार आजकल बनना, देखो कलाकार की कला और गायककार का गला जिसके पास है उसका ही होता है भला। आज के समय पे सारे बाथरूम सिंगर सब है, पर कलाकार वही है जो मंच को संचालन करे, मंच के आगे, जनता के आगे उस बात को रखे। तो वैसे ही चावल देखना, जिसके पास इष्ट की सिद्धि होती है, जिसने ये देवी देवताओं की सिद्धि करी होती है, वही बात सिद्धि करके तब जो है बोलता है अपने वचन। मैं ये चाहती हूँ कि जो दर्शकों को आप ये जैसे गढ़वाल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में जो चीज़ें हैं, जैसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन फिर भी अगर एक मैं बात कहूँ उत्तराखंड की, तो वहाँ पर रोज़गार की वजह से लोग अपनी देवभूमि को छोड़कर आते हैं, लेकिन वहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ देवभूमि, वहाँ पर मंदिर, देव दर्शन बहुत सारे ऐसे। तो दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि वो अपनी धरती से जुड़े रहें। उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं की भूमि। और हमारे शिव पुराण में एक खंड आता है केदार खंड। केदार खंड है, मानस खंड है, अनेक अनेक प्रकार के उन खंडों में हमारी देवभूमि बसी है। इसकी सारी संरचना वेद व्यास जी ने करी थी और अपने उत्तराखंड के देवी देवता ने हमारे वहाँ वास किया है। हमारे नागरजा, हमारे नरसिंह, माँ धारी देवी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी, राजराजेश्वरी, ज्वालपा देवी, हिमांचल में कांगड़ा जी, ज्वाला जी, माँ जग ज्योतिश्वरी, हमारे जो है खंड है, कुमाऊँ खंड है, बाबा गोलुजू देवता है, नंदा देवी है, नंदा देवी के राज जाते हैं, भैरव जी हैं, भृगुट भैरव है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, अनंत कोटि देवी देवता उत्तराखंड के पग पग में वास करते हैं और वो हमारे साथ साथ सभी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संस्कृति की बात तो यह है। अब रोजगार की बात यह है, रोजगार देखिए, रोजगार हमें स्वयं करना पड़ता है।
ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और अब जो है वो पहले वाला उत्तराखंड नहीं रहा है, देश बदल रहा है, मेरा उत्तराखंड बदल रहा है। तो इस चीज़ से, इस सवाल से थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। ये होता है उत्तराखंड में बहुत सारी जैसे आपदाएं आती हैं, कभी भूस्खलन हो गया, कभी किसी, जैसे 2023 में जो आपदा आई थी उसको जो धारी देवी का मंदिर स्थानांतरित किया गया था उससे जोड़कर देखा गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे भूस्खलन आ गया कि तो ये देवी देवता रुष्ट हो गए या इस तरह की, तो ये सब चीज़ें मान्यता हैं या कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है? नहीं, सत्यता और मान्यताओं में फ़र्क आ जाता है। सत्यता क्या है, मान्यता क्या है, भूस्खलन क्या है। देखिए, अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना रंग जरूर दिखाएगी, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी तो सही चलेगी, पर अगर उसको हम गलत चला रहे तो गिरेगी भी ज़रूर। अब गाड़ी चल रही है, आप सोच रहे हैं हम गलत भी चलाएं और गिरे भी नहीं, तो ये नहीं होगा। वन्य जीवों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, हरी भरी खेती करें, हरी भरी हरियाली करें। उत्तराखंड हो, देश हो, प्रदेश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह रखना पड़ेगा। पेड़ों को कटने से बचाएं। अब देखिए, पहले विश्व संरक्षण जल दिवस है, अब मना रहे हैं। अभी हमारा परसों ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वृक्षों को लगाया गया है, इसलिए कि वो हम संदेश जन जन तक, प्रत्येक मन मन तक पहुंचा सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो गढ़वाल है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बताने के लिए। मैं चाहती हूँ एक बार आप जय माँ धारी देवी बोल दीजिए। जय माँ धारी देवी। और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भक्तों को नमन करते हैं जो आप सुन रहे हैं, और एक बार जरूर करेंगे कि एक बार माँ भगवती धारी देवी के मंदिर में, कलियासोड़ श्रीनगर गढ़वाल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा दिव्य मंदिर है। एक दिन में भगवती 3 रूप बदलती है, प्रातः काल कन्या, दिन में सुंदर युवती और रात्रि को वृद्ध अवस्था। और जो उसके दरबार पे जाता है, जो आए श्रद्धा लेकर, वो पाए वरदान। आप सभी को वरदान मिले। जय हो, विजय हो। जय माता की, जय माँ धारी देवी। मैं सर एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी बात शायद जनता सुन ले, जितने लोग देख रहे हैं, खासकर गढ़वाल की जनता सुन लेंगे। आप साथ ही साथ ये बोल दीजिए, द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो आपका आगे जितना भी न्यूज़ जाएगा उसको देखिए। द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि इस चैनल को, ये धर्म के लिए कार्य कर रहा है, धर्म की, राजनीति की बातों को जन जन तक पहुँचाना एक कार्य कर रहा है। आप सभी से निवेदन है, जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।